हिंदू धर्म सर्वप्रिय है। वो एक आया तो था वहाँ कहाँ गए वो हिंदू धर्म से बढ़ वो बकचोदी कर रहा था। जिन्होंने तलवार देख के सलवार पहन ली वो बहन के लंड वो मरते हैं। नहीं है, फिर नहीं है, बिल्कुल सत्य बात। नीचे का टोपा ऊपर पहन के चल रहे हैं क्योंकि वे वीडियो बना के डालना इनकी माँ की। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कैसे ये शख्स खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसकी बदजुबानी देखिए, ये कहता है कि नीचे का टोपा ऊपर पहन कर चल रहे हैं। ये भड़वा सरेआम गाली दे रहा है, भड़वा कह रहा है। अब आप ही बताइए इस गंदी नाली के कीड़े को क्या कहना मुनासिब होगा? क्या इसे इंसान समझना भी सही है? जो इंसानियत की ज़ुबान नहीं जानता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मैं पूछता हूँ कि तुम जैसे भड़वे कुत्ते अंधभक्त जो चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज़ के लिए अपनी माँ बहनों को सोशल मीडिया पर नचवाते थे, कमीनों कुत्तों, अब तुम दूसरे के मजहब पर, दूसरों के धर्म पर उंगली उठाओगे? तुम्हारी औकात है इतनी कि मुसलमानों के बारे में बात करने से पहले सूअर अपने गिरेबान में झांक कर देख, फिर मुसलमानों के बारे में बात कर? ऐसे लोगों के लिए बस एक ही फिल्मी डायलॉग याद आता है दोस्तों कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब इन जैसे दलालों का जवाल आता है तो वो मुसलमानों को गाली देना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखना, हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी मत समझना, क्योंकि शेर अगर खामोश भी हो तो सल्तनत कभी कुत्तों की नहीं होती। इन जैसों का हाल ये है कि गोबर खा खा कर इनका दिमाग हैंग हुआ पड़ा है और मूत पी पी कर इनका जहन, इनका ब्रेन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। इन्हें सही और गलत का कोई होश नहीं है। आज तुम जहाँ देखो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, जहाँ देखो गाली गलौज पर उतार आते हैं। जहाँ भी कोई टोपी वाला नज़र आता है वहीं पर तुम लोग उसे मारने और हिरासा करने पर उतारू हो जाते हो। तुम लोग इस मुल्क के संविधान और कानून को नहीं मानते, दस्तूर को पैरों तले रौंदते हो। उनकी इस घटिया सोच पर किसी ने क्या खूब कहा है कि नफ़रतों की जंग में देखो तो क्या क्या खो गया। इंसान तो ज़िंदा रहा पर इंसान का कत्ल हो गया। लेकिन मैं इस वीडियो से इस सूअर को सिर्फ लफ्ज़ों में चैलेंज करना चाहता हूँ, और इस सूअर को अभी भी वक्त है कि सुधर जा सूअर, और कान खोल कर सुन ले कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज तुम इक़्तिदार और नफ़रत के नशे में चूर हो, लेकिन याद रखना वक्त बदलेगा, और जब वक्त आएगा तो तुझ जैसे कुत्तों का, तुझ जैसे नाली के कीड़ों का चुन चुन कर हिसाब होगा। एक एक बदजुबानी और एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। याद रखो, आज तुम जिन बेगुनाहों पर जुल्म ढा रहे हो, जब कानून और हक का डंडा चलेगा तो तुम्हारा वो हशर होगा कि उस दिन तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम लोग सड़कों पर गिड़गिड़ाओगे, रहम की भीख मांगोगे। कुत्तों, इसलिए अपनी हद में रहो। इस तरह सरेआम जहर उगलना बंद करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, हम अमन पसंद लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी इस बदजुबानी और गुंडागर्दी को बर्दाश्त करेंगे। हक की आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी और नफ़रत के उन ठेकेदारों को उनकी सही जगह दिखा कर रहेगी। जाते जाते दोस्तों बस एक बात कहूँगा कि बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं है हम। 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा, और कान खोल कर सुन लो। नफ़रत की लाठियों से मोहब्बत का चमन नहीं उजड़ता। संविधान की ताकत के आगे हर जुल्म का सर है झुकता। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।